वेलकम टू फ्री ब्रेन बूस्टर। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं पार्सिंग टेबल कैसे जनरेट की जाती है और ये LL1 पार्सिंग क्या है। LL1 पार्सिंग में हम जो पार्सिंग टेबल क्रिएट करेंगे उनके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को यहाँ समझना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत से फिर से रिपीट कर लेते हैं कि पार्सिंग एक्चुअल होता क्या है। तो पार्सिंग जो है कंप्यूटर साइंस का एक एसेंशियल पार्ट है जो कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स में यूज किया जाता है। पार्सिंग की कई सारी टेक्निक्स होती है जिसमें से आज हम LL1 पार्सिंग के बारे में जान रहे हैं। ये टॉप डाउन अप्रोच में डिडक्टिव पार्सिंग टेक्निक में आती है। टॉप डाउन अप्रोच जिसमें हम स्टार टू सिंबल्स की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो अप्रोच होगी वो बैक ट्रैकिंग के बगैर काम करती है। यानी कि इस LL1 की पार्सिंग की बात करें तो ये पार्सिंग जो है बैक ट्रैकिंग अलाउ नहीं करता है। अगर हम LL1 पार्सिंग की डेफिनेशन को समझें तो LL1 में जो तीन आप देख रहे हैं, दो L है और एक 1 है। तो ये जो फर्स्ट L होता है, ये फर्स्ट L रिप्रेजेंट करता है स्कैनिंग ऑफ द इनपुट विल बी डन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट मैनर। ओके, यानी कि जब हम इनपुट बफर में जो अल्फाबेट या जो भी उनके कीज को रीड करेंगे, उन कीज को रीड करने का जो डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा। ओके, एंड सेकेंड एल जो है वो शो करता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। यानी जैसे जैसे हम एक एक इनपुट्स वैल्यू को रीड करेंगे लेफ्ट टू राइट मैनर में, उन्हें हम धीरे धीरे अचीव करते हुए लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री में रखते हुए चलेंगे। देन आता है आपका 1। 1 एक्चुअल क्या होता है? 1 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ लुक अहेड, यानी कि हम कितने सिंबल्स पर डिसीजन लेने वाले हैं एक साथ। ठीक है, तो विच मीन्स हाउ मेनी सिंबल्स यू विल सी व्हेन यू वांट टू मेक अ डिसीजन। तो एक बार में आप कितने इनपुट्स को लेंगे, तो यहाँ पर एक इनपुट को लिया जाता है एक बार के लिए। ठीक है, तो ये है पूरा डेफिनेशन का सिनेरियो। अब आ जाते हैं LL1 ग्रामर की कंडीशंस के बारे में। ग्रामर यहाँ इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस पार्सिंग में हम ग्रामर पे काम कर रहे होते हैं। जो भी पार्सी ट्री बनेगी वो सब ग्रामर बेस्ड होती है। अगर आपने ध्यान दिया होगा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस में, वहां पर हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिस पर पार्सी ट्री जनरेट किया था। एंड इसी टर्म में आपको एम्बिशियस और अनएम्बिशियस ग्रामर का भी कॉन्सेप्ट बताया गया था। तो कंडीशंस क्या होती है कि कोई LL1 ग्रामर है या नहीं। तो इनकी तीन कंडीशंस होती है। पहला कंडीशन है कि लेफ्ट रिकर्शन अलाउ नहीं है। लेफ्ट रिकर्शन का मतलब होता है कि जब आप लेफ्ट साइड पे कोई नॉन टर्मिनल देख रहे हैं और वही नॉन टर्मिनल राइट हैंड साइड पे एज अ फर्स्ट सिंबल में दिखाई दे रहा है, तो इससे क्या होगा? इंफिनिटी आएगी, मतलब वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये बार बार इंफिनिटी यहाँ जनरेट हो सकती है। अनएम्बिशियस ग्रामर जिसका मतलब क्या होता है कि यहाँ एक ही ट्री जनरेट होगी, यानी कि एक ग्रामर का एक ही मीनिंग जनरेट होगा, मल्टी मीनिंग जनरेट नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड लास्ट इज लेफ्ट फैक्टरिंग। लेफ्ट फैक्टरिंग ऐसा फैक्टर डिजाइन किया जाता है जो डिटर्मिनिस्टिक हो, मतलब ऐसी ग्रामर जनरेट होगी जो डिटरमाइन की जा सके। ओके, नॉन डिटर्मिनिस्टिक जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, है ना। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक मतलब कोई भी कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हो सकता है। दो डिसीजंस होंगे, दो में से कोई एक डिसीजन फाइनल होगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं होना चाहिए। तो लेफ्ट फैक्टर अलाउ करता है कि कोई ग्रामर डिटर्मिनिस्टिक होगी जिससे हमारा जो पार्सर होगा वो बिना किसी केस या बिना किसी कंफ्यूजन के जनरेट होगा। ठीक है, अब आते हैं हम पार्सिंग टेबल में। तो पार्सिंग टेबल एक क्रिशियन डेटा स्ट्रक्चर है जो पार्सर यूज करेगा। पार्सर मीन्स सिंटैक्स एनालिसिस। ठीक है, सिंटैक्स एनालिसिस पार्सिंग टेबल की हेल्प से क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करने हैं पार्सिंग ट्री जनरेट करने के लिए, जैसे शिफ्ट करना है, रेड्यूस करना है, एक्सेप्ट करना है, एरर करना है,
ये सारे एक्शंस यहाँ परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ करंट स्टेट को देखा जाता है और एक लुक अहेड होता है जो नेक्स्ट इनपुट्स को इंडिकेट करता है। तो इनपुट बफर जो डायग्राम मैंने बताया था, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इनपुट बफर, यहाँ पे हम इनपुट्स को सिचुएट करेंगे। तो लेफ्ट से राइट की तरफ रीड करते हुए चलना है और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से हमारा ट्री जनरेट होगा। और ये जो लुक अहेड था वो 1, यानी एक बार हम सिर्फ एक इनपुट को ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यहाँ बताया हुआ है। अब आ जाते हैं वापस। तो यहाँ शिफ्ट होता है, रेड्यूस होता है, एक्सेप्ट होता है, एरर होता है। शिफ्ट मतलब जब हम नेक्स्ट इनपुट पे जाएंगे तब शिफ्टिंग होगी। रेड्यूस मतलब वापस आ रहे होंगे तो रेड्यूस होगा। एरर कब जनरेट होगी? जब हम पर्टिकुलर स्ट्रिंग को लेंगे और इस स्ट्रिंग को हम अपने ग्रामर से मैच करते हुए देखते हैं और वो मैच नहीं होती है तो एरर जनरेट होगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहाँ पे पार्सिंग टेबल काम करता है। ओके, इट ऑर्गेनाइजेस प्रोडक्शन रूल्स, states, rows, and terminals columns into a matrix with entries dictating grammar application और error handling। तो यहाँ अगर मैं बात करूं कि इसके स्ट्रक्चर की, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखता है। रोज में आपका डॉट टर्मिनल्स है एंड कॉलम की बात करें तो यहाँ टर्मिनल्स की बात हो रही है। ठीक है, मैट्रिक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे आपको क्या रखना है, आपको रूल्स बताने हैं कि ये पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल्स कैसे जनरेट होगा, किस रूल्स है। तो ये रूल्स को बताने के लिए हम फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड आउट करते हैं। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, पहले से ही इसके फर्स्ट एंड फॉलो निकाल के रखे हुए हैं हर एक प्रोडक्शन रूल में। ठीक है, अगर आपने पहला लेक्चर भी देखा है जिसमें मैंने फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड आउट करना सिखाया है तो सबसे पहले वो देखिए, उसके बाद आपको समझ आएगा कि फर्स्ट और फॉलो कैसे निकाला जाता है। फर्स्ट ऑफ किसी भी टर्मिनल की बात करें तो काफी इजी होता है, फॉलो ऑफ में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। तो एक बार सजेस्ट करूंगी वो लेक्चर जरूर देख लें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो फर्स्ट एंड फॉलो यहाँ फाइंड आउट कर रखे। यहाँ मैंने मार्क किया हुआ है 1 2 3, ये एक्चुअल प्रोडक्शन रूल को मैंने नंबरिंग कर दिए क्योंकि यहाँ लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए। अब हम शुरू करते हैं कि कौन सा टर्मिनल किस प्रोडक्शन रूल्स की हेल्प से हम अचीव करेंगे। ओके, इस लेक्चर में हम सिर्फ पार्सिंग टेबल जनरेट कर रहे हैं। ओके, एंड पार्सिंग टेबल में हम एक और चीज सीखने वाले हैं कि कैसे मालूम होगा कि पर्टिकुलर कोई ग्रामर जो है पार्सिंग टेबल की हेल्प से वो वैलिड है या नहीं है ना। तो ये भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्सिंग टेबल में एक्चुअल प्रोडक्शन रूल को कैसे फील करना है। तो अगर हम देखें प्रोडक्शन रूल पहला है ए के लिए और जेड जो है वो हमारा नॉन सॉरी टर्मिनल है। तो ए से हम जेड को फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? यस, ये फर्स्ट ऑफ ए की बात करें तो यहाँ पर जनरेट होगा लास्ट में। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ए जो है यहाँ जनरेट होगा। यहाँ मैं लिख देती हूँ पॉइंटर लेके। ओके, यहाँ मैंने लिख दिया है यस जनरेट होगा 1 प्रोडक्शन रूल से। ओके, अब आते हैं यहाँ से कौन सा फर्स्ट ऑफ आ रहा है, ये ये जनरेट हो सकता है फर्स्ट ऑफ ए से। ओके, इस प्रोडक्शन रूल से। ठीक है, आपको ये लेके चलना है। अब आप सोचेंगे फिर फॉलो ऑफ क्यों देख रखा है, फॉलो ऑफ कब काम आएगा वो मैं नेक्स्ट वाले में बताने वाली हूँ। नेक्स्ट आ रहे हम बी से। तो एक्स और ई जो है, एक्स और ई तो होता नहीं है, ई मतलब एक्स एप्सिलॉन है तो नल के लिए हम कुछ भी नहीं रखते हैं वैसे तो हम यहाँ रखेंगे एक्स के लिए। तो एक्स जो है कौन से प्रोडक्शन रूल से जनरेट हो रहा है? सेकेंड से।
ओके। एप्सिलॉन से कोई भी फर्स्ट ऑफ ये जो जनरेट हुआ है वो ये है, ठीक है। ये सेकेंड रूल का जनरेट हुआ है और एप्सिलॉन जो है थर्ड से हुआ है। एप्सिलॉन को हम ऐसा इनपुट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ये फॉलो की बात जो हो रही थी, वो फॉलो क्यों करना है। फॉलो का रीजन ये है कि जब भी हम किसी प्रोटेक्शन रूल में एप्सिलॉन को देखेंगे, वहां फॉलो ऑफ नॉन टर्मिनल को ले लेना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड वाले को, तो थर्ड वाले में हमें क्या रखना है, फॉलो ऑफ रखना है। तो इसके लिए फॉलो ऑफ देखें तो फॉलो ऑफ आपका आएगा डॉलर एंड इसे रख देंगे थर्ड से। तो आपको क्या कंडीशन याद रखनी है कि अगर हम किसी प्रोटेक्शन रूल में सिंगल एप्सिलॉन केस देख रहे हैं, तो उस प्रोटेक्शन रूल में हम उसके फॉलो को लिखेंगे, ठीक है। यानी फॉलो ऑफ बी यहाँ पर डिसाइड होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में, सी के लिए देखें। तो सी जो है क्या क्या आ रहा है फर्स्ट के लिए देखें तो, क्योंकि ये आ रहा था ना ये एप्सिलॉन, एप्सिलॉन तो हमारा था नहीं, इसलिए एप्सिलॉन के लिए हमने क्या किया, बी के फॉलो को रखा है, ठीक है। अब चले यहाँ पे जेट और ओपन ब्रैकेट, जेट एंड ओपन ब्रैकेट, कौन सा वाला रूल है ये, फोर्थ प्रोटेक्शन रूल, फोर फोर जेट एंड ओपन ब्रैकेट, क्लियर। अब आ जाए टी पे। अब डी का यहाँ है कौन सा रूल है, 7 और 8 दो रूल दिख रहे हैं, है ना। और यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ देखिए तो सेट और ओपन ब्रैकेट है, ये भी सेट एंड ओपन ब्रैकेट है। एक प्रोडक्शन रूल सातवां वाला जो है ये जनरेट कर रहा है जेड, और ओपन ब्रैकेट जनरेट हो रहा है 8 से, है ना। 8 वाले में हमें दिखाई दे रहा है। 7 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि सातवां वाला जो है डी के दो प्रोडक्शन रूल है, डी गोज टू जेड एंड डी गोज टू ओपन ब्रैकेट ए क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पे दो रूल है, एक सेवेंथ और एक एट। तो सेवेंथ से ये जनरेट हो जाएगा एंड एट से ये वाला जनरेट होगा फर्स्ट ऑफ डी, ठीक। अब चलते हैं ई के पास। तो ई के लिए भी देखिए दो रूल आ रहे हैं, एक 5 है और एक 6 को मेंशन किया हुआ है। तो पहले देख लेते हैं पहले वाले प्रोडक्शन रूल से क्या क्या जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये y जनरेट हो रहा है, तो y में लिख देते हैं हम 5, y में लिख देते हैं 5, ओके। एंड नेक्स्ट जनरेट हो रहा है एप्सिलॉन। अब जो नेक्स्ट एप्सिलॉन जनरेट हो रहा है, तो जैसे ही हमें एप्सिलॉन मिलेगा इस तरफ वाले पार्ट में, हमें क्या करना है, ई का फॉलो लिख देना है, ई का फॉलो। तो ई का फॉलो देखिए, ई के फॉलो में कौन सा रूल जाएगा, ये रूल जाएगा जो एप्सिलॉन जनरेट कर रहा है, एप्सिलॉन सिक्स वाले से जनरेट कर रहा है। और एप्सिलॉन के लिए हम क्या फिल करने वाले हैं, फॉलो ऑफ ई, ठीक है, जो लेफ्ट साइड में इसके फॉलो को लिखेंगे एक्स क्लोज ब्रैकेट एंड डॉलर। इसकी जगह आपको 6 रख देना है, एक्स की जगह ये रखना है, ये एक्स जनरेट होगा 6 से, ये भी 6 से, डॉलर भी 6 से, ओके। इज इट क्लियर। एक बार और मैं बता देती हूँ कि एक्चुअल एप्सिलॉन वाले केस में कर क्या रहे हैं। आपको यहाँ ध्यान देना है, पहला वाला जो ये कोमा से पहले वाला है वो इस रूल से होगा, ठीक है। और दूसरा कोमा की बात है वो दूसरे वाले रूल से है, ठीक है।
तो यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से ये सेट और ओपन, ये दो कंडीशन आ रही है डी और ई की, क्योंकि ई की दो है ना यहाँ, इसलिए। ठीक है, तो इस तरीके से सी का जो है डी का बनेगा, और सी एक और कंडीशन में आएगा, तब आपको नया फर्स्ट ऑफ सी देखने को मिलेगा। तो पहले तो आप फर्स्ट ऑफ और फॉलो ऑफ निकालना सीख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ जो टेबल है वो कैसे फिल करनी है। तो एप्सिलॉन वाला केस में जब भी आपको फर्स्ट ऑफ में एप्सिलॉन मिलता है, तुरंत आपको उसके फॉलो को लिख लेना है। तो यहाँ पे बी का फॉलो लिखा था, जैसे ही हमको इस वाली जगह पे एप्सिलॉन मिला था, देखिए एप्सिलॉन मिला था, प्रोडक्शन रूल 3 से एप्सिलॉन मिल रहा है, और 3 हम वहां लिखेंगे जहां जहां बी का फॉलो होगा। तो बी का फॉलो था डॉलर और क्लोज ब्रैकेट में, वहां हमने 3 लिख दिया। बस इतना करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ये देखने के लिए कि किस तरीके से पता चलेगा कि पर्टिकुलर ग्रामर वैलिड है या इनवैलिड है। तो अगर इनवैलिड ग्रामर आती है तो ये अलाउ नहीं होगी LL1 पार्सिंग में। ठीक, तो चेक कैसे किया जाएगा? सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉलो निकाल लेना है, दोनों प्रोडक्शन रूल का, ये प्रोडक्शन रूल 1, प्रोडक्शन रूल 2। जिस तरीके से टेबल हमने पहले बनाई थी वैसे ही टेबल बनेगी, एक तरफ नॉन टर्मिनल है और कॉलम्स में होंगे टर्मिनल्स। अब यहाँ जो है ऐसा कंडीशन आता है कि ये जो नॉन टर्मिनल है वो एक्स से किस किस कंडीशन में, किस किस प्रोडक्शन रूल से जनरेट होगा। तो एक देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट की तरफ बात करें तो 2 बार ए जनरेट हो रहा है, एक बार ए जनरेट हो रहा है एक्स गोज टू वाई। ओके, और दूसरी बार ए जनरेट हो रहा है एक्स गोज टू सिंगल ए। ठीक, तो यहाँ पर एक्चुअल क्या हुआ है, डबल एंट्री हुई है। किसी भी रो में अगर प्रोडक्शन रूल की डबल एंट्री हो रही है, मतलब दो दो एक से ज्यादा प्रोडक्शन रूल उस रो में आ रहे हैं, इसका मतलब ये ग्रामर इनवैलिड है। यहाँ रिकर्शन हो रहा है लेफ्ट का। ठीक है, तो इसलिए पहली कंडीशन सबसे पहले यही थी कि लेफ्ट रिकर्शन अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे लेफ्ट रिकर्शन हो रहा है। और दूसरी बात, जैसे ही हम अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको टेबल बना के इस तरीके से चेक कर लेना है कि ये ग्रामर एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो ये इनवैलिड ग्रामर है अगर किसी भी रो में डबल एंट्री होती है प्रोडक्शन रूल की, तो वो इनवैलिड ग्रामर में आएगा। ठीक, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हम 2 से 4 क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करके देखेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस से आपको काफी सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।